हाँ बच्चों, लास्ट टाइम मैं आपको इंडिपेंडेंट वर्ड में से 5 लेटर को चुनने का तरीका बताया था। आज उसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, है ना, ताकि आपको उस चीज़ को दोबारा अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है 6 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के 6 फ्लेवर थे, चोकोबार, चॉकलेट, है ना, और क्या क्या बोलते हो, डेरी मिल्क या जो भी बोलते हो आप, ऐसे टाइप के 6 फ्लेवर थे ऑफ आइसक्रीम इन ए शॉप। फाइंड टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग, फाइंड टोटल वेज ऑफ क्या, सिलेक्टिंग। ठीक है, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 आइसक्रीम। 4 आइसक्रीम कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहला नंबर है, क्वेश्चन है अलग अलग, दे आर डिफरेंट फ्लेवर, वो अलग अलग फ्लेवर के हो। दूसरा नंबर, दे आर नॉट नेसेसरी डिफरेंट फ्लेवर्स, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कहीं से भी हो सकते हैं वो, है ना, 2 फ्लेवर के भी हो सकते हैं, 3 फ्लेवर के भी हो सकते हैं, या 4 अलग अलग फ्लेवर के भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, ओनली ऑफ 3 फ्लेवर्स, 3 फ्लेवर के हो। उसके बाद है ओनली ऑफ 2 और 3 डिफरेंट फ्लेवर्स। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, समझना अच्छे तरीके से इसको, तब पीछे वाला सकता आपको समझ में आए। ठीक है, ये मान लो आइसक्रीम का पहला डब्बा है, इसमें ए नाम का बहुत सारा आइसक्रीम है, चोकोबार 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 ऐसा समझ लो, या ऐसे नाम, ए नाम से कोई आइसक्रीम होता है जान लो, मुझे तो उसमें मालूम है भाई। ठीक है, आइसक्रीम का मैं एक ही 2 वैरायटी जानता हूँ। ये मान लो बी नाम का आइसक्रीम है। ठीक है, अरे भाई डब्बे में आइसक्रीम कमी थोड़ी होगी, आइसक्रीम की संख्या कहाँ पर लगे, तो आइसक्रीम अनलिमिटेड लेके चलना है आपको। फिर क्या है, सीसी नाम का आइसक्रीम है। फिर क्या है, डीडी नाम का आइसक्रीम है। सही है। फिर क्या है, ई नाम का आइसक्रीम है। सही है, हाँ सर। फिर क्या है, एफ नाम का आइसक्रीम है। सही है, देख लो यहाँ तक। सही है, हाँ सर, देख लो भैया, ऐसे डब्बे में क्या है, आइसक्रीम है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये 6 फ्लेवर हैं, पहला फ्लेवर है, दूसरा फ्लेवर है, तीसरा फ्लेवर है, चौथा फ्लेवर है, 5वां फ्लेवर है, ये 6वां फ्लेवर है। सही यहाँ तक, हाँ सर। अब सुनो मेरी बात, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है डिफरेंट फ्लेवर्स, मतलब सब अलग अलग फ्लेवर्स के हो, चारों। सही, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ एक यहाँ से। तो मैं क्या बोल रहा, डब्बा चुन लो, तो 6 में से कितने डब्बा चुन लोगे, 4 डब्बा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 64 15 आ जाएगा, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन को क्या है, दे आर नॉट नेसेसरी डिफरेंट फ्लेवर्स, मतलब दूसरे में बोला गया कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। सही है, तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर क्या, डिफरेंट। अब देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, ऑल आर क्या, डिफरेंट फ्लेवर्स, या 4 आइसक्रीम है, 4 आइसक्रीम है, तो हो क्या सकता है कि 2 फ्लेवर को हो, अरे सब अलग अलग फ्लेवर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हो सकता है कि 3 फ्लेवर को हो, समझ में आ रहा है, कितने फ्लेवर के हो, 3 फ्लेवर्स के हो। ठीक है, 3 फ्लेवर्स के हो सकता है ना। कैसे 3 फ्लेवर्स के होंगे, 3 फ्लेवर्स कैसे हो पाएगा, या फिर ऐसा करो ना, आप ऐसा कर लो कि 4 आइसक्रीम है, हाँ 2 सेम ले लेते हैं, 2 क्या ले लेते हैं, सेम। सही है, और 2 क्या ले लेते हैं, डिफरेंट, प्लस 2 डिफरेंट, तो देखो 3 फ्लेवर हो गया, 2 डिफरेंट, ये 2 फ्लेवर हो गया, 2 सेम मतलब एक ही फ्लेवर। सही है, हाँ सर, ऐसा। और फिर क्या बोल सकते हो, 3 को सेम रहने दो, 3 आइसक्रीम को, 3 एक ही जैसे वाला आइसक्रीम ले लो, सही है, और 1 डिफरेंट ले लो, बोल सकते हो ना ऐसा, हाँ सर। सही है, और ऐसा 2 सेम और प्लस 2 सेम। सही है, ये समझ में आ रहा है, 2 सेम प्लस 2 सेम, एक अलग फ्लेवर का 2 सेम और ये अलग फ्लेवर का 2 सेम। देख लो भाई, देख लो। ठीक है, और मेरे ख्याल से कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता, सोच के देख लो, हो सकता है क्या, 3 सेम ले लिया और 1 डिफरेंट, चारों डिफरेंट ले लिया। ठीक है, 3 डिफरेंट और 1 सेम तो बोल ही नहीं सकते हो, तो वो 4 ही डिफरेंट हो जाएगा। 2 सेम प्लस 2 सेम, 2 सेम प्लस 2 डिफरेंट, 3 सेम प्लस 1 डिफरेंट। सही है ना, इतने ही होंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऑल डिफरेंट तो क्या आ जाएगा, 64 जो पहला वाला था, 2 सेम प्लस 2 डिफरेंट, 2 सेम प्लस क्या, 2 डिफरेंट, 2 सेम हो, 2 क्या हो, सेम हो, तो 2 सेम मतलब क्या, 2 एक जैसे हो, मतलब ए नाम का चोकोबार चोकोबार, ऐसा ए नाम का 2 हो। सही है, तो 6 में से कोई एक कार्टून को उठा लेंगे, 6 में से कोई एक कार्टून को उठा लेंगे। सही, उसमें 2 सेम मिल जाएगा। हाँ, अब कितने कार्टून बचेगा आपके पास, 5, तो 5 में से कितने कार्टून उठाओगे, 2, 5C 2। सही है, देख लो भैया, हाँ सर।
अच्छा फिर क्या है, प्लस 3 सेम समझ रहे हो, 3 चोकोबार और 1 चॉकलेट, ऐसा 3 चोकोबार, मान लो कि ये चोकोबार है ये डब्बा, है ना। तो 6 में से कोई एक डब्बा उठा लेंगे चोकोबार के लिए, इंटू, और एक डिफरेंट है 5 डब्बा बचा, इंटू क्या 5C1 प्लस 2 सेम, है ना, 2 अलग टाइप का सेम, 2 अलग टाइप का, मतलब 2 चोकोबार और 2 चॉकलेट, ऐसा सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 डब्बा में से कोई 2 डब्बा उठा लेंगे, 62। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा यार, ये कितना 15 आएगा, और ये आ रहा है कितना 30, और वो भी 30, और वो 15। देखो तो 5C2 कितना होता है भाई, 5C2 10 होता है ना, ये 60 आ जाएगा, ये 60 आएगा, देखो तो सही है। 60 मिला लो एक बार, और कुछ होगा देखो तो एक बार, और कुछ हो सकता है, चारों एक ही फ्लेवर के भी हो सकते हैं ना यार, चारों सेम फ्लेवर भी तो हो सकते हैं, चारों क्या हो, चॉकलेट हो, तुम लोग सोच भी रहे होगे ये चीज़, है ना, वही लिखना चाहिए था आपको, है ना। चारों सेम भी हो सकते हैं, चारों क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, ये भी एक केस हो सकता है ना। हाँ, चारों सेम हो जाएगा तो कोई एक डब्बा उठा लो, 6C1 सही है, तो आ जाएगा 126। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सोचना इस तरीके से, और थोड़ा सा विजुअलाइज करो ना, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग पे जोड़ दो तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दे आर ऑफ ओनली 3 फ्लेवर्स, 3 फ्लेवर्स के हो, क्या हो 3 फ्लेवर्स के, तो 3 फ्लेवर देखो कहाँ कहाँ है, सुन लो, ये तो डिफरेंट था, यही मिल जाएगा तुमको सारा आंसर, 2 सेम प्लस 2 डिफरेंट है, 3 फ्लेवर है, ये 3 फ्लेवर है भाई, ये वाला चीज क्या है, 3 फ्लेवर सही है, 2 सेम प्लस क्या 2 डिफरेंट, 3 सेम हो, 3 एक जैसे हो, 3 चोकोबार हो, 1 डिफरेंट, ये 2 फ्लेवर हुआ, ये 2 फ्लेवर हुआ, 3 सेम प्लस 1 डिफरेंट, मतलब 3 चोकोबार 1 चॉकलेट, ये दो ही फ्लेवर हुआ ना। हाँ, और ये 2 सेम प्लस 2 सेम, ये 2 फ्लेवर हुआ, ये 2 फ्लेवर, ये भी 2 फ्लेवर, ये वाला 3 फ्लेवर सही है, ये वाला 1 फ्लेवर, और ये 4 फ्लेवर है, तो 3 फ्लेवर वाला ये है सही है, 3 फ्लेवर मतलब ये 6C1 × 5C2 60 आ जाएगा आंसर, आंसर कितना आएगा 60। अच्छा अगला है कि ओनली ऑफ 2 और 3 डिफरेंट फ्लेवर्स, 2 फ्लेवर को है या 3 फ्लेवर को, तो 3 फ्लेवर तो निकाल लिया 60 सही है, और ये वाला क्या है 2 फ्लेवर है, ये वाला भी क्या है 2 फ्लेवर है सही है, तो 2 फ्लेवर यहाँ से और 2 फ्लेवर यहाँ से, ठीक है, सोल्व कर लो उसको, सोल्व कर लो, ठीक है। हाँ सर, और तो कहीं नहीं होगा ना 2 फ्लेवर यार, देख लो एक बार, 2 फ्लेवर, एक इसका 60 हो जाएगा, और यहाँ देख लो, 1 मिनट, 3 सेम प्लस 1 डिफरेंट, 2 फ्लेवर सही है, यहाँ भी 2 फ्लेवर, हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भैया 3 और 4 कर लेना खुद से, कोई समस्या नहीं सर। थोड़ा टफ लग रहा है सर, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालो, समझे जैसे मैं लिख रहा हूँ, और चीज़ों को फील करोगे ना बहुत ढंग से, तब समझ में आएगा। आप आइसक्रीम रख कर सोचो ना, जो मैं बोला हूँ 2 सेम 2 अलग 2 डिफरेंट ऐसा बोला हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, मैं आपको कुछ 1-2-4 क्वेश्चन देता हूँ, या चलो 1 क्वेश्चन देता हूँ, आप करके लाना कि सही यहाँ तक। हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि चलो कुछ लेटर ले लें या ऐसे ही फ्रूट वगैरह ले लें, लेटर में टेढ़ा लेटर क्या हो सकता है सोच के देखो, चलो फ्रूट्स ही ले लेते हैं ना, अरे लेटर्स रहे फ्रूट्स रहे, बात क्या है एक ही। चलो मान लो कि 4 मैंगो है, 3 एप्पल है, 3 क्या है एप्पल है, और 3 बनाना है सही है, हाँ, और 1 पाइनएप्पल है सही है, क्लियर हो। और क्या क्या फ्रूट्स होते हैं भाई सोचो, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और क्या बोलोगे, रहने दो, आपको याद नहीं आ रहा सर फल का नाम। और 2 ऑरेंज ले लेते हैं, 2 क्या ले लेते हैं ऑरेंज सही है,
इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 2 fruits, sorry 5 fruits कैन बी सिलेक्टेड, कितने तरीके से 5 फ्रूट सिलेक्ट कर सकते हो। सही है। टोकरियाँ बना लेना, टोकरी 4 मैंगो रख लेना, 3 एप्पल रख लेना, 3 बनाना रख लेना, 1 पाइनएप्पल रख लेना और क्या 2 ऑरेंज वाला, यानी कि टोटल कितने बनेंगे बक्से, 1 2 3 4 5 बक्से, पांचों डिफरेंट हो। पहला केस 5C5 1। दूसरा केस क्या बनाओगे सर, 4 एक ही जैसे हो, 4 एक ही जैसे, 4 एक जैसे हो सकते हैं ना, हाँ सर। और क्या हो, एक अलग हो, तो 4 एक ही जैसे यहाँ से लोगे 1C1, बाकी बच जाएंगे क्या इधर के, तो इधर से 4C1। सही है, ठीक है, हाँ सर। फिर क्या 3 एक ही जैसे हो सर, 3 एक ही जैसे हो, 2 डिफरेंट हो, 3 एक ही जैसे हो, 2 डिफरेंट हो, 3 एक जैसा हो, 2 और 2 अलग एक जैसा हो। सही है, 2 एक जैसा हो, फिर 2 एक जैसा हो और फिर एक अलग हो, ऐसे ऐसे करके आपको कैसे बनाना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, हाँ सर, लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लो, आपका होमवर्क है, करके लाना, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ हेडिंग को बदलते हैं, ठीक है ना, बहुत कॉम्बिनेशन हो गया पढ़े पढ़े। सही है यहाँ तक, हाँ। एक छोटा सा हेडिंग है, उसको भी पढ़ लेते हैं, वो आसान हेडिंग है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। आगे लिखिए एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर, आगे लिखिए एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर, ऑफ ए प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल, इन क्या फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का क्या एक्सपोनेंट। सही है, ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप, ध्यान देना। जैसे मान लो कि ये फैक्टोरियल n है, क्या है फैक्टोरियल n है, इसको सोल्व किया गया, मतलब इसको फैक्टराइज किया गया, तो 2 पे पावर क्या आया, a आया, मान लो 3 पे पावर क्या आया, b आया, 5 पे इसको प्राइम फैक्टराइज किया गया, 5 पे पावर c आया, एटसेट्रा, जितने भी प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब पूछ दे कि भाई बताओ 2 का एक्सपोनेंट क्या है, मतलब 2 पे पावर टोटल कितना है, मतलब a की वैल्यू बताओ, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ क्या 2, मतलब क्या a, मतलब क्या a, तो a इज इक्वल टू, a कैसे निकालोगे देखना, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या लिखोगे n/2, n/2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 का स्क्वायर। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 का क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से सोल्व करते हैं। सही है, जैसे आपको चाहिए b मतलब क्या एक्सपोनेंट ऑफ 3, सही है, b मतलब क्या एक्सपोनेंट ऑफ क्या 3, तो n/3 जिसका एक्सपोनेंट चाहिए वो नीचे डिवाइड में आएगा, प्लस n/3 स्क्वायर प्लस n/3 क्यूब एंड सो ऑन। चाहिए, ऐसे c चाहिए तो क्या लिखोगे इसके लिए सर n/5, n/ क्या 5। सही है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाँ सर, प्लस क्या n/5 स्क्वायर प्लस क्या n/5 क्यूब एंड सो ऑन। देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, देख लो भाई, ठीक है, देख लो भाई, ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जैसे देख लो क्वेश्चन, देख लो छोटे छोटे क्वेश्चन, क्वेश्चन ये फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2, 3 एंड 5, 3 क्वेश्चन करते हैं ना, 2, 3 एंड क्या 5, 2, 3 और 5 का एक्सपोनेंट बताना है इन पहला क्वेश्चन फैक्टोरियल 100, सेकंड क्वेश्चन फैक्टोरियल 90 और थर्ड क्वेश्चन फैक्टोरियल 120। सही है, हाँ सर, क्लियर हो जाओगे यहाँ से। सही है, हाँ सर, ध्यान देना भैया, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, फालतू का टाइम पास है। पहला क्या है फैक्टोरियल 100 में बताना है, इन फैक्टोरियल 100। सही है,
एक्सपोनेंट ऑफ क्या, EXP मतलब क्या, एक्सपोनेंट समझना ना। एक्सपोनेंट ऑफ क्या अपन फाइंड करने जा रहे हैं, 2। एक्सपोनेंट ऑफ क्या, 2। तो क्या लिखोगे इसके लिए, सर लिखूंगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100 बाई क्या 2, 100 बाई क्या 2। हाँ सर, प्लस 100 बाई क्या हो जाएगा सर 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सर ये कहाँ तक जाएंगे, जब तक डिनोमिनेटर बड़ा ना हो जाए तब तक बढ़ते जाना है। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। जो लोग इंटीग्रल पार्ट जानते होंगे तो उसको तो मालूम ही होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो 1 से छोटा जाएगा तो इंटीग्रल पार्ट उसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कोई मतलब नहीं है फिर आगे बढ़ने का। सही है यहाँ तक। 100 बाई 2 पे पावर क्या 4 प्लस 100 बाई 2 पे पावर क्या 5। सही है। और ये GIF है, ये जो डिनोट कर रहा है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट किसको डिनोट कर रहा है, GIF को, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 100 बाई 5 प्लस 2 पे पावर 5, 100 बाई 2 पे पावर 6, आगे नहीं जाएंगे या लिख लो एक 100 बाई 2 पे पावर 7, 128 हो जाता है, 100 से बड़ा हो जाता है। सही है, देख लो भैया, देख लो। हाँ सर, सोल्व कर दो उसको। 100 बाई 2 50 का इंटीग्रल पार्ट 50 होता है, 100 बाई 4 25, 100 बाई 8 कितना आ जाएगा, 100 बाई 8 हो जाएगा 12.5 होता है उसका इंटीग्रल पार्ट 12। ये 100 बाई 16 6 आएगा इंटीग्रल पार्ट, 100 बाई 32 3 आएगा इंटीग्रल पार्ट, इसका 1 आएगा, अगले का 0 आएगा। तो 50 प्लस 25 75 और 12 87 और 6 93 और 3 96 97, चेक कर लो एक बार। सही है। 3 1 4 6 10 और 12 22 और 25 22 और 25 47 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ 3 लिखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ क्या लिखते हैं 3, कितना हो जाएगा भैया 100 बाई 3 प्लस 100 बाई क्या 3 का स्क्वायर, ये 3 लिखा हुआ है, देख लो भाई। सही है। हाँ सर, फिर प्लस क्या लिखोगे, प्लस लिखूंगा सर 100 बाई सही है। हाँ सर, 100 बाई लिखा जाएगा 3 का क्यूब। हाँ सर, प्लस फिर क्या लिखोगे 100 बाई 3 पे पावर क्या 4, आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 पे पावर 5 243 होता है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो 100 से बड़ा हो जाएगा वो, तो आ जाएगा 33। ये क्या है 9 है ना यार, 9 से 100 को डिवाइड करो तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 11 हो जाएगा। सही है। ये क्या है 27 है, 100 डिवाइड करो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट के बाद वाला टर्म नहीं लिखने हैं, जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो 12 तो 13 वाले होंगे उनको तो पता ही होगा। सही है। हाँ 33 और 11 44 और 4 48, देख लो भैया, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। लेफ्ट साइड वाला लिखे मिटा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है उसको स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी से। सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए, अब एक्सपोनेंट ऑफ क्या चाहिए 5 चाहिए, तो उसको भी फाइंड ही कर लेते हैं। नेक्स्ट चाहिए आपको क्या, एक्सपोनेंट ऑफ क्या 5, एक्सपोनेंट ऑफ क्या चाहिए 5, ध्यान देना। तो एक्सपोनेंट ऑफ अपने को चाहिए 5 ना, किसमें 100 में। सही है। ये फर्स्ट का फर्स्ट है ना, फर्स्ट का फर्स्ट है भाई। सही है। और फर्स्ट का ही सेकंड है, ठीक है, और फर्स्ट का थर्ड। अरे ये फर्स्ट का ए बोल दो भाई, ए बोल दो, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये फर्स्ट का बी है। सही है। फर्स्ट का सी। एक्सपोनेंट ऑफ किसका चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो ये क्या आ जाएगा 100 बाई 5, 100 बाई क्या 5 प्लस 100 बाई 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब नहीं लिखूंगा, 125 हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई मतलब है नहीं। ये 20, ये तो 20 हो गया, और ये 25, ये 4, यानी क्या आ जाएगा 24। देख लो भाई, एक्सपोनेंट अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं सर। सही है। हाँ सर, देख लो भाई। दूसरा क्वेश्चन है क्या है ना, इन फैक्टोरियल 90। सेकंड क्वेश्चन में क्या, इन फैक्टोरियल 90 ना। हाँ, एक्सपोनेंट ऑफ 2 लिख रहा हूँ, देखो एक्सपोनेंट ऑफ क्या 2। सही है, लिखा तो क्या लिखोगे सर 90 बाई 2। सही है। हाँ सर, फिर क्या 90 बाई 2 स्क्वायर। हाँ सर, फिर क्या लिखोगे सर 90 बाई 2 क्यूब। हाँ सर,
फिर क्या लिखोगे सर? सर 90/2 पे पावर 4, हाँ सर। फिर क्या 90/2 पे पावर 5, हाँ सर। फिर क्या 90/2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7 को लिखने की जरूरत है नहीं, सही है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भाई, ठीक है। 90/2 कितना हो जाएगा बच्चा? 45, और 90/4 45/2 एंड 22.5 एंड 22। 90/8, 8 से 90 को डिवाइड करो तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11 हो जाएगा। ये 16 है ना, 16 5 या 80, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 32 और 90 है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है। और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐड कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपोनेंट ऑफ क्या लिख लीजिए? 3 एक्सपोनेंट ऑफ 5 लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लिख दूँ 3 का? हो जाएगा? लिख दूँ कि हो जाएगा 3 का? लिख देता हूँ, देख लो। एक्सपोनेंट ऑफ क्या? 3। एक्सपोनेंट, ये पहला नंबर था और ये भी एक्सपोनेंट ऑफ क्या? 3। क्या जाएगा? 90/3 प्लस 90/3² प्लस 90/3³ सही है, हाँ सर, प्लस 90/3 पे पावर क्या? 4। देख लो भाई, है ना, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, मिटा रहा हूँ भाई, लिख लो फटाक से, बाकी कर लेना। 5 का एक्सपोनेंट निकाल लेना फैक्टोरियल 90 में, और 120 वाले तीनों क्वेश्चन कर लेना खुद से, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना, हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ और क्वेश्चन देखिए। फाइंड, एक्सपोनेंट से ही जुड़े हुए क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ क्या? जीरोज इन फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 की वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो इसमें कितने जीरो आएंगे वो बताना है। जीरो मतलब जैसे 200 है, 200 तो 2 इंटू क्या? 100, यानी 2 इंटू 10 पे पावर 0, जितना जीरो उतना ही 10 का पावर, यानी एक तरीके से आपको एक्सपोनेंट ऑफ 10 बताना है। हाँ सर, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 का पावर, हाँ सर। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या? एक्सपोनेंट ऑफ EXP, मतलब एक्सपोनेंट समझना, एक्सपोनेंट ऑफ क्या? 10, यही ना, हाँ सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है, हाँ सर। अच्छा, 10 कैसे बनता है रे सर? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 2 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर, तो आप 2 का एक्सपोनेंट निकालो और 5 का निकालो। किसका एक्सपोनेंट निकालो? 2 का और 5 का, है ना। ऐसे जो समझदार बच्चा रहेगा वो 5 का ही एक्सपोनेंट निकालेगा, जितना 5 का एक्सपोनेंट होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्यों? समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या लिखोगे सर? 100/2, सही है। 100 बाई क्या? 2² 100 क्या? 2³ सही है भाई, देखो यहाँ तक, हाँ सर। फिर क्या सर? 100/2 पे पावर 4, फिर क्या 100 सर 2 पे पावर 5, फिर क्या सर 100/2 पे पावर क्या? 6। आगे नहीं जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 और प्लस 25 प्लस 12 और ये 16 है ना, हाँ, प्लस 6 और ये 3 आएगा, है ना, और प्लस 1 ऐड कर लीजिए इसको। 75 और 12 87 और 6 93 यानी 97। ये क्या आया? एक्सपोनेंट ऑफ क्या आया? 2 आया, सही है, हाँ सर। अब क्या चाहिए भाई? अब एक्सपोनेंट ऑफ 5 फाइंड आउट करो। मैं समझा रहा हूँ क्यों। फाइंड तो इसलिए कर रहे हैं कि 10 को लिखते हैं 2 इंटू 5 तभी 10 होता है ना, हाँ सर। तो 2 और 5 दोनों का एक्सपोनेंट निकालो। 10 बनाने के लिए आपको 2 और 5 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 और 5 को क्या करना पड़ेगा?
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा 10 बनेगा। सही है, 10 तब ही बनता है जब 2 और 5 क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तब। सही है, तो 5 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, क्या लिखिएगा सर 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर। सही है, हाँ सर, ये क्या आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सही है, और 100/5 स्क्वायर यानी ये 25 है ना, ये 4, तो क्या आ जाएगा 24। अब सोचो कि आपके पास नंबर ऑफ 2 कितने हैं, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या आया, एक्सपोनेंट ऑफ 2 आया तुम्हारे पास क्या 97 है ना, और एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना आया, ये आया सर 24। और 10 बनने के लिए 2 और 5 को इंटू होना पड़ता है, 2 और 5 को इंटू होना पड़ता है, तो कितने 10 बनेंगे सोच के देखो कितने 10 बनेंगे। 2 2 2 2 कितने बार है 97 बार है, और 5 5 5 कितने बार है 24 बार है। 2 2 2 2 2 2 कितने बार है 97, एक मान लो एक थैला उसमें 2 2 2 2 2 2 97 है। सही है, 2 2 2 2 बनाकर 2 बनाकर रखा हुआ है, 2 बनाकर रखा हुआ कितने बार 97 बार। एक दूसरा थैला है उसमें 5 बनाकर कितने बार रखा हुआ है 24 बार। तो भाई 10 बनाना है, तो एक 2 किससे मिलेगा 5 से, एक 2 किससे मिलेगा 5 से, हर एक 2 किससे मिलेंगे 5 से। तो भाई 5 की अवेलेबिलिटी कितने है आपके पास 24 ही है ना, तो जितने 5 हैं उतने ही तो 10 बनेंगे। सोचिए ना कि मान लो कि मैं ये मार्कर, समझो ये मार्कर है और ये ढक्कन है, ये मार्कर है क्या है ढक्कन है, ऐसे समझो। मान लो कि मार्कर आपके पास, ये जो मार्कर है ना वो कितने हैं 97 है, कितने हैं 97 है, और ढक्कन कितने हैं 24 है। तो एक कंप्लीट मार्कर ऐसा कितना बन सकता है, ऐसा ढक्कन विद ढक्कन 24 ही बन सकता है। हाँ सर, तो वही तो बात हुई। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखोगे एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज टू क्या हो जाएगा 24, यही हो जाएगा नंबर ऑफ क्या जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देख लो भैया यहाँ तक नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। नंबर ऑफ जीरो मतलब आप डायरेक्ट ये समझ सकते हो एक्सपोनेंट ऑफ क्या 5। क्लियर हो, हाँ सर। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, फाइंड है ना नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ क्या जीरोज, सही है, इन फैक्टोरियल क्या बोलते हो 80। तो अब आप क्या समझे, 5 का एक्सपोनेंट तो कम ही आएगा 2 के एक्सपोनेंट से, ये तो बात सही है। अरे हमेशा जो छोटा नंबर प्राइम नंबर आएगा उसके एक्सपोनेंट तो ज्यादा होंगे ही होंगे। सही है, हाँ सर। तो भाई जो 5 का एक्सपोनेंट होगा वही क्या होता है नंबर ऑफ जीरो होता है, ये बात सीधा याद रख लो। नंबर ऑफ जीरो इज टू, आप चाहो तो शॉर्ट में याद रखना, नंबर ऑफ जीरो इज टू है ना एक्सपोनेंट ऑफ 5, डायरेक्ट एक्सपोनेंट ऑफ क्या 5। सही है, हाँ सर। क्लियर हो, देख लो भैया नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 80। सही है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालो सीधा, एक्सपोनेंट ऑफ क्या फाइंड करेंगे 5। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे सर 80/5। सही है, हाँ सर। फिर क्या 80/5 स्क्वायर, आगे नहीं जाएंगे, ये 16 हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा यानी 19 जीरो हो जाएंगे। सही है, देख लो भाई सही है, हाँ सर। अगर आपको एक आध क्वेश्चन और करने का इच्छा हो तो कर लेना। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड क्या नंबर ऑफ जीरोज इन, नंबर ऑफ क्या जीरोज इन फैक्टोरियल 200। कर लेना इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज इन क्या फैक्टोरियल 200, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है, एक और क्वेश्चन चाहो तो मैं देता हूं आपको। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 100C50। दिमाग लगाना, इसको तोड़ देना, फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 50। तो 100 फैक्टोरियल 100 में निकाल लीजिए नंबर ऑफ जीरो, मतलब फैक्टोरियल 100 में 10 के पावर कितने हैं, वैसे ही फैक्टोरियल 50 में और फैक्टोरियल 50 में तो 10 के पावर नीचे वाले क्या हो जाएंगे ऐड होंगे, और ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। दिमाग लगाना जैसे बोला हूँ मैं। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मिटा रहा हूँ भाई, लिखो जल्दी से, मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा घुमाए फिराए जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक आध दो क्वेश्चन इसमें। ठीक है, अगले टाइम पे मैं है ना क्लास स्टार्ट होते ही मैं आपको परमुटेशन में लेकर चला जाऊंगा, अरेंजमेंट से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे होता है और
परमुटेशन नाम की चिड़िया तो कभी मैं चर्चा करूंगा ही नहीं, बस एनपीआर वगैरह के बारे में, एनपीआर पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और बाकी हम लोग कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट की हेल्प से ही सारे क्वेश्चनों को कर दिया करेंगे, है ना। परमुटेशन के भी जो क्वेश्चन होते हैं उनको, मतलब ज़्यादा मैं आपको तरीके नहीं बताऊंगा, कम ही तरीके बताऊंगा जिससे क्वेश्चन असेंबल हो जाएंगे। सर इतने में ये हालत ख़राब हो रहा है, आप और हालत ख़राब करने की बात कर रहे हो। आपको बताना है एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 120। एक्सपोनेंट ऑफ क्या बताना है? 6 मतलब क्या होता है? 2 × 3, तो 2 का पावर तो ज़्यादा होगा ही होगा, किसके कंपेयर में? 3 के पावर में। तो आप किसका एक्सपोनेंट निकालो सीधा? सर 3 का। समझ में आया क्यों? वही 2 और 5 वाला लॉजिक है ना। तो क्या निकालोगे आप? एक्सपोनेंट ऑफ 6 मतलब क्या? इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। सही है, तो क्या लिख दोगे सर? 120/3 सर, सही है? हाँ सर। और 120 बाई क्या? 3 स्क्वायर सर, सही है? हाँ सर। और 120 बाई क्या सर? 3 क्यूब सर, सही है? हाँ सर। और 120 बाई क्या? 3 पे पावर 4 सर। ये 40 और ये 9 हो जाएगा ना यार। हाँ, तो 39 जा 117 होता है, तो 13 हो जाएगा। ये 27 है, 4 जा, सही है, प्लस और ये क्या है? 81 है, ये 1 से, है ना। देख लेना डिवाइड किया तो गलत तो नहीं है। 53 और 4 57 क्या? 58। क्लियर हो? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। आप चाहो तो जैसे एक्सपोनेंट ऑफ क्या बोलते हो 14 इन फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 200 में किसका एक्सपोनेंट बताना है? 14 का। 14 को क्या लिखते हैं? 2 × 7। 14 को क्या लिखते हैं भाई? 2 × 7। तो 2 के पावर ज़्यादा आएंगे ही हमेशा, तो एक्सपोनेंट ऑफ 14 किसके इक्वल होगा? एक्सपोनेंट ऑफ 7 के इक्वल होगा। सही है, खत्म। एक्सपोनेंट ऑफ 14 इक्वल टू क्या लिख दोगे सर? एक्सपोनेंट ऑफ क्या? 7। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 फाइंड आउट करना है अपने को, है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 क्या लिख दोगे सर? ये लिख देंगे सर 100 बाई क्या? 200 बाई क्या सर? 7, सही है? हाँ सर। 200 बाई क्या सर? 7 स्क्वायर। आगे नहीं जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है, तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। 200/7 ये हो जाएगा आपका 28 7 जा 196 होता है, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 49 है, तो 4 जा यानी कितना जाएगा? 32 हो जाएगा। सही है। आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, करके ले आना घर से, दिमाग लगाना उसमें, है ना। थोड़ा सा इनसे हल्का सा अलग रहेगा। एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल क्या बोलोगे? 80 लिख देता हूँ। एक्सपोनेंट ऑफ क्या? 12 को क्या लिखते हो? 12 में इक्वल टू होता है 2 पे पावर 2 × 3, मतलब 2 2 बार चाहिए और 3 एक बार चाहिए। सही है, सही है। अब सोच के देखो कि 2 मान लो कि 8 बार है। 2 कितने बार है? 8 बार। और 3 कितने बार है? 5 बार है। 3 कितने बार है? 5 बार है। तो कितने बार कितने बनेंगे 12 के एक्सपोनेंट? 2 8 बार है, तो 2 का कटोरी 4 कटोरी बनेगा, 3 की 5 कटोरियां हैं, तो 2 वाले कटोरी कम हो गई। सही है। अरे डबल 2 चाहिए यहाँ पे कितने चाहिए? डबल 2 चाहिए, ये बात ध्यान रखना। सही है, तो आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। सही है, तो ये एक्सपोनेंट की कहानी थी। अगले टाइम पे मैं आपको पीएमसी परमुटेशन स्टार्ट करूँगा। ये सब कॉम्बिनेशन की कहानी थी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश किया, ठीक है। और हमारा प्रयास रहेगा कि परमुटेशन में भी मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप करने की कोशिश करूँ, ठीक है। कोई समस्या नहीं जाएगा उसमें भी। तो यहाँ तक लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए।